कहानी शुरू होती है और हम नोटों से भरे हुए कमरे के अंदर दो आदमियों को देखते हैं। इसमें से एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है और दूसरा इसके लिए काम करता है और इस लड़के का नाम यू है। यहाँ प्रेसिडेंट इसे कहता है कि बैग में नोटों को भर दो और अगर कुछ पैसे तुम्हें भी चाहिए तो यहाँ से जितना चाहे उठाकर ले जा सकते हो। यू उन पैसों को उठाता है, उन्हें सूंघता है और वापस रख देता है। इसके बाद हम प्रेसिडेंट की वाइफ को देखते हैं जिसका नाम ओके है। इनके साथ इनकी बेटी नामी भी रहती है जिसका कुछ सालों पहले ही डिवोर्स हो चुका था। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट के बेटे चुल को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने माफी मांग रहा था क्योंकि इसने कोई लॉ तोड़ा था जिस वजह से उसे जेल होने वाली थी। उधर प्रेसिडेंट की पूरी फैमिली भी टीवी पर इसे देख रही होती है और वो लोग इसे बचाने के बारे में सोचने लगते हैं। अब चुल को बचाने के लिए प्रेसिडेंट एक गवर्नमेंट के आदमी को बुलाता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। फिर ये लोग इसे बहुत सारे पैसे देते हैं और कहते हैं कि चुल को जेल नहीं होनी चाहिए। रात को रॉबर्ट इन्हीं के साथ डिनर करता है और वहीं प्रेसिडेंट यू को बोलकर रॉबर्ट के कमरे में कैमरे लगवा देता है ताकि ये पैसे लेकर यहाँ मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। से भाग ना जाए। डिनर के बाद ओके अपनी बेटी नामी के साथ मूवी देख रही होती है और वहीं पास में यू भी खड़ा होता है। तभी ओके उसे कहती है कि बाहर जाकर प्रेसिडेंट को बुला कर लाओ। फिर जब यू प्रेसिडेंट को बुलाने जाता है तो वो देखता है कि प्रेसिडेंट घर की मेड जिसका नाम एवा है उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। अब ये देखकर यू घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन एवा यू से मिलती है और उसे कहती है कि प्लीज कल रात हमने जो कुछ भी किया उसके बारे में तुम किसी को मत बताना। मैं प्रेसिडेंट से प्यार करती हूँ इसलिए हम लोग कभी कभी दिन में 3-4 बार इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम ओके को देखते हैं जो कि एक रूम में बैठकर अपने पति और एवा के अश्लीलता भरे कार्यक्रम को देख रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओके ने अपने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं लेकिन इस बारे में किसी को भी नहीं पता। अब अपने पति के कार्यक्रम में से मजा नहीं आ रहा था इसलिए वो बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन लगा लेती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद पता नहीं इसे क्या होता है, ये अचानक से गुस्सा हो जाती है और उस हेडफोन को तोड़ देती है। फिर अगले दिन ओके एवा से पूछती है कि क्या तुम अपने बच्चों से मिलने फिलीपींस नहीं जा रही, जिस पर एवा उसे कहती है कि मुझे वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे यहाँ आने वाले हैं। अब ये सुनकर ओके समझ जाती है कि ये औरत हमारी पूरी दौलत हथियाने वाली है, इसलिए वो एवा के पास आती है और उसका गला दबाने लगती है, जिसको देखकर एवा भी समझ जाती है कि इस बुड्ढी को सब कुछ पता चल चुका है। अगले सीन में हम एवा के बच्चों को देखते हैं जो कि फिलीपींस से वापस आ चुके थे। वहाँ पर प्रेसिडेंट उन्हें लेने जाता है जिसके बाद वो सभी बीच पर एंजॉय करने जाते हैं। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट को लग रहा था कि कल रात को यू ने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ उसने ओके को बता दिया होगा, लेकिन यहाँ पर यू ने कहता है कि मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन वहाँ पर नामी को भी पता चल जाता है कि उसके पापा का नौकरानी के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद नामी घर आकर ओके को यू को काम से निकाल देने को कहती है लेकिन ओके ऐसा नहीं करती। इसके बाद नामी सोने चली जाती है और यू भी वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी ओके उसे रोक लेती है और उसे रूम में ले जाकर सेड्यूस करने की कोशिश करती है। यू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये बुढ़िया उसकी कुछ नहीं सुनती और उसके कपड़े उतारने लगती है, जिसके बाद ये दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब यू को होश आता है तो वो अपने आप को कोसने लग जाता है कि उसने ये क्या कर दिया और अपने इसी गिल्ट के चलते वो ओके के पास जाकर नौकरी छोड़ने की बात करता है, लेकिन ओके उसे कहती है कि तुम नौकरी नहीं छोड़ सकते और कल रात को हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। भले ही मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ लेकिन कभी कभी मेरा भी मन करता है। इसके बाद ओके यू को सीसीटीवी रूम में ले जाती है और उसे हेडफोन लगाकर खुद बाहर आ जाती है और अपने पति और बच्चों से बातें करने लगती है। यहाँ पर बच्चे प्रेसिडेंट को कह रहे थे कि जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें कहता है कि अब मैं ये नकली जिंदगी जीते जीते थक चुका हूँ और मुझे यहाँ पर और नहीं रहना। कुछ ही दिनों में मैं और एवा यहाँ से चले जाएंगे, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेसिडेंट का बेटा कहता है कि पापा तो नौकरानी के साथ जा रहे हैं तो उनके बाद हमारे बिजनेस को कौन संभालेगा। इस पर ओके कहती है कि यू संभालेगा। अब ये देखकर यू मुस्कुराने लगता है और सोचने लगता है कि अब तो वो इस कंपनी का मालिक बन जाएगा। वहीं प्रेसिडेंट की बेटी अपने बाप से पूछती है कि अगर आपको मॉम से प्यार नहीं था तो आपने उनसे शादी क्यों की, जिस पर प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे, वो भी बहुत सारे। अब यहाँ से प्रेसिडेंट एवा और उसके बच्चों को लेकर एयरपोर्ट जाता है कोरिया से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर
प्रेसिडेंट के कोरिया से बाहर जाने पर बैन लगा दिया गया है और ये सब यहाँ पर उसकी वाइफ ने करवाया है। इसके बाद हम यू को देखते हैं जो कि वापस नोटो के रूम में जाता है और इस बार वो वहाँ से खुद के लिए भी कुछ पैसे उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ओके और उसके बच्चे बातें कर रहे होते हैं। उसका बेटा कहता है कि कहीं हमारा बाप उस नौकरानी को प्रेग्नेंट ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसके बच्चे को भी जायदाद में हिस्सा देना होगा। पर इस पर ओके उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे बाप के हरकतों के बारे में पहले ही पता था, इसलिए मैंने चुपके से उसकी नसबंदी करा दी थी। तभी वहाँ पर यू आता है और उन्हें कहता है कि बधाई हो, एवा प्रेग्नेंट है और प्रेसिडेंट जल्दी ही बाप बनने वाले हैं। अब ये सुनते ही वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर अब ओके एवा को मरवाने का प्लान बनाती है। अगले दिन प्रेसिडेंट नोटो के रूम में से कुछ पैसे लेने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर सारा पैसा गायब है। फिर जब ये बाहर आता है तो उसे ओके मिलती है और उसे और एवा को अपने घर पर बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ ओके का बेटा अरेस्ट हो जाता है और यहाँ पर ओके गुंडे बेचकर एवा को मरवा देती है। इसके बाद हम यू को देखते हैं जो कि एक रूम में बैठकर चोरी के नोटों को गिन रहा होता है। वहीं वो कैमरे में भी देख रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि ओके कहीं न कहीं से बैठी उसे देख रही होगी। फिर जब प्रेसिडेंट घर पर आता है तो वहाँ पर उसे एवा की डेड बॉडी स्विमिंग पूल में तैरती हुई मिलती है। अब ये देखकर प्रेसिडेंट पागल हो जाता है और उसे बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूदता है, लेकिन एवा तब तक मर चुकी थी। वहीं सबको पता चल चुका था कि ये महान काम ओके ने ही करवाया है। तभी नामी उसे कहती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया, आपको एवा की जान नहीं लेनी चाहिए थी। तभी हम उसके घर की एक नौकरानी को देखते हैं जो कि यू को पैसे देने आती है और उसे कहती है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी मत बताना। लेकिन अब यू के पास खुद इतने सारे पैसे थे, इसलिए वो नौकरानी को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। फिर जब यू घर से बाहर आता है तभी वो नौकरानी कुछ गुंडे बेचकर उसे उठवा लेती है और उसकी खूब कुटाई करवाती है। फिर मार खाने के बाद जब वो घर पर वापस आता है तो वहाँ पर उसे नामी मिलती है जो यहाँ पर उसके साथ इंटीमेट होने आई थी। लेकिन यू उसे कहता है कि मेरी हालत देखो, मुझे कुत्ते की तरह मारा गया है, मुझे देखकर तुमको लग रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, और ये बोलकर वो नामी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन प्रेसिडेंट एवा के गम में अपने हाथों की नस काट लेता है, लेकिन तभी सभी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाता और टपक जाता है। उधर चुल भी जेल से छूट जाता है और नामी और यू उसे जेल से रिसीव करने जाते हैं। फिर घर आते वक्त चुल यू से कहता है कि तुम तो मेरी माँ के साथ इंटीमेट होकर बहुत आगे निकल गए। अभी सुनकर नामी शॉक्ड हो जाती है और चुल और यू के बीच में झगड़ा हो जाता है। चुल उसे कुत्ते की तरह मारता है और फिर उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब नामी यहाँ पर ये सोच कर रो रही थी कि ये आदमी कल रात मेरे साथ तो इंटीमेट नहीं हुआ, लेकिन मेरी माँ के साथ ये कितने टाइम से लगा हुआ है। फिर घर आकर यू चुराए हुए सारे पैसे एवा के कॉफिन में डाल देता है ताकि वो इनको बर्बाद कर सके। वहीं ओके अपने बेटे का सारा गुना खुद पर ले लेती है, जिससे उसके बेटे को छोड़ दिया जाता है। फिर ओके घर आकर यू को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन यू उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ काम नहीं करना। ओके कहती है कि मैंने सुना है कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, जिस पर यू उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर नामी कहती है कि मैं एक ऐसे लड़के के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती जो मेरी माँ के साथ सोता हो। अब ये सुनकर ओके को सदमा लग जाता है कि इसे कैसे पता चल गया, जिसके बाद वो पागलों की तरह अपने पति की बॉडी को हिला हिला कर कहती है कि कमीने ये सब तेरी वजह से हुआ है। वहीं यू कोरिया छोड़कर फिलीपींस जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पर नामी आ जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि मेरी माँ एक बहुत ही घटिया औरत है और वो पहले से ही अलग अलग मर्दों के साथ भी सोया करती थी। मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों उठकर प्लेन के बाथरूम में जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। आगे ये दोनों फिलीपींस आ जाते हैं और वहाँ पर एवा के बच्चों से मिलते हैं, जो कि अपनी मॉम की बॉडी को देखकर बहुत रोते हैं। आगे यू और नामी वो सारे पैसे एवा के बच्चों को दे देते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।